कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं आती हैं जहां पर आपको एक्टिव पैसिव के बारे में जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसका एक चार्ट है, इसका रूल्स है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, इसके बाद है पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो इंडेफिनिट का होता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस, इसमें इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट टेंस, इसमें हैज बीन, हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें इसका एक्टिव पैसिव। आपने पढ़ा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसका नियम, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसमें इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे वचन के अनुसार। जैसे एक वचन है तो उसमें इज का प्रयोग करेंगे, अब बहुवचन है तो उसमें आर का प्रयोग करेंगे, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब कंटिन्यूअस में, इसमें एक वचन है तो इज बिंग, बहुवचन है तो आर बिंग, और केवल आई के साथ एम बिंग का प्रयोग करेंगे। जो परफेक्ट टेंस है, इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव नहीं बनाया जाता। आते हैं हम पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बिंग, वेयर बिंग का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं किया जाता है पैसिव में। आते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट में इसमें विल बी का प्रयोग करेंगे और शैल बी का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस का अप्लाई नहीं होता, बनता नहीं है। परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनता। कुल मिलाकर के हमारा जो एक्टिव पैसिव होता है 8 टेंस में बनता है। एक्टिव पैसिव 8 टेंस में बनाया जाता है। देखिए, पहला हमारा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट में 3 ये हो गए। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, 3 3 6 हो गए। और फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट में। तो कुल मिलाकर के हमारा 8 टेंस में एक्टिव पैसिव बनाया जाता है। एक हम सिंपल सा उदाहरण लेंगे। अभी मान लीजिए, एक उदाहरण मैं लेता हूँ, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, सब्जेक्ट सेल्फ में काम करता है। और पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा कार्य कराया जाता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ही किल्स अ स्नेक, ही किल्स अ स्नेक, वह एक सांप मारता है। तो अब इसमें जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसको हम सब्जेक्ट बना। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। ए स्नेक, अब इज हो जाएगा, एक वचन है तो इज का प्रयोग, स्नेक इज किल्ड बाय हिम। अब देखिए, अब इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का मतलब तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे।
एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे, जो हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। हमने देखिए यहाँ सब्जेक्ट इसको बना दिया स्नेक को, और इसमें इंडेफिनिट टेंस है इसलिए एक वचन है तो इज का प्रयोग किए। अब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और इसको हम बाई के द्वारा जोड़ देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट के जैसे किल्ड है, किल्ड बाई हिम, तो ही को हम ऑब्जेक्ट बना दिए, हिम कर दिए, बाई हिम हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा एक्टिव से पैसिव बनाते समय इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हम इसको कंटिन्यूअस में अगर लेते हैं, अभी मान लीजिए ये किलिंग हो गया, ही इज किलिंग ए स्नेक, तो अ स्नेक इज बीइंग किल्ड बाई हिम हो जाएगा।